बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। सब जो आलमी इस्लाम है और सबको मेरी तरफ से और मेरे टीम की तरफ से बहुत बहुत एडवांस में ईद मुबारक। वेलकम है शेज़ की दुनिया में। अच्छा, आज हम जो ईद के लिए सेवइयाँ बनाने जा रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। आपने पहले मेरा ख्याल नहीं बनाई होंगी, कभी ना खाई होंगी। ये बहुत टेस्टी बनती हैं, बहुत इजी हैं और बहुत कम चीज़ों के साथ बनेंगी और जल्दी जल्दी बन जाएंगी और आपको डिफरेंट इसका टेस्ट मिलेगा सेवइयों का। वो रवायती जो हमारे सेवइयाँ बनती हैं वो तो हम सारे बना लेते हैं, लेकिन ये जो सेवइयाँ हैं वो आपने फर्स्ट टाइम देखी होंगी मेरा ख्याल। पहले कभी नहीं आपने ना खाई है ना बनाई। तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, ये मुझे मकरोना सेवइयाँ जो होती हैं वो मैंने ली हैं बारीक वाली, इस तरह जो गोल लच्छे होते हैं। इनको मैंने ऐसे तोड़ के, तो ये मैंने 5 या 6 लिए हैं। मतलब 5 जो है मैंने तोड़ लिए हैं और 6 वाला ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन 5 को ही मैं पकाऊंगी। अच्छा, ये जो स्पेगेटी होती है ये वाली, ये जो इस तरह होती है मकरोना, वो हमने ली है। ये मैंने थोड़े से लिए हैं, 1 कप के करीब ये मैंने तोड़ लिए हैं। और 5-6 मैंने सब्ज़ इलायचीज़ ली हैं, वो मैंने थोड़ी तोड़ ली हैं आगे से। और आधा टीस्पून मैंने इलायची पाउडर ली है। और मैंने 1 कप ड्राई मिल्क ली है, 1 कप चीनी ली है और क्रीम के 2 पैक लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से क्रीम डाल लें, अगर कम करनी है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन जितनी मैंने बताई अगर इतनी डालेंगे तो आपकी ये स्वीट जो है बहुत टेस्टी बनेगी ना। तो ये मैंने थोड़े से पिस्ता लिया है, काजू लिए है, बादाम लिए है और ये वनीला एसेंस है। ये मैं थोड़े से ड्रॉप जो है ना वो यूज़ करूँगी। अच्छा, मैंने 2 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध मैंने लिया है और इसमें मैंने आधा ग्लास पानी डाल के इसको पतीले के अंदर रख दिया है चूल्हे के ऊपर। क्योंकि पानी मैंने इसलिए डाला है कि दूध जो है ना वो नीचे लगना शुरू हो जाता है, तो पानी से नीचे नहीं लगेगा। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ये जो हमने ये वाले हैं वो डालेंगे। ये आपको बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देंगी और साथ ही हम अपनी इलायची डाल लेंगे और इसको हम अभी पकने देंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, हमने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया था और स्पेगेटी इसमें डाल दी थी। ये देखें वो थोड़ी सी पक गई है। अब मैं ये जो सेवइयाँ हैं मकरोना वाली वो डाल दूंगी और साथ ही मैं चीनी जो है वो डालूंगी, लेकिन मैं पूरी चीनी अभी नहीं डालूंगी, मैंने टेस्ट करना है, अगर मुझे कम लगी तो डालूंगी। तो ये अभी हम इसको पकाते हैं डाल के। मैंने ये अब दूध जो है वो पक रहा है, तो ये जो ड्राई मिल्क था इसको मैंने थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया है ताकि गुठलियाँ ना बने। आपने भी ऐसे ही करना है और इसको पूरा इसमें डाल देंगे और अभी मज़ीद इसको पकाएंगे। हमने अपनी स्पेगेटी और सेवइयाँ जो मकरोने वाली थी वो अच्छे तरीके से गला ली हैं और ये पक रही हैं अभी तक। अब मैं इसमें 2-3 ड्रॉप्स जो हैं वनीला एसेंस के डालूंगी और इसमें मैं क्रीम डालूंगी। ये मेरी क्रीम जो है वो 270 ml है ना, तो आप अपने हिसाब से देख लें, कम ज़्यादा जितनी आप खाना चाहते हैं उतनी आप डाल लें, नहीं तो इतनी डालें तो ज़्यादा बेहतर है, उससे फिर टेस्ट अच्छा बनेगा इनका सेवइयों का। तो इसमें अगर आप कंडेंस मिल्क डालना चाहते हैं तो फिर दूध की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम कर लें, 1.5 किलो कर लें। मैंने 2 लीटर बताया, आप 1.5 लीटर यूज़ कर लें। और चीनी जो है वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। कुछ लोग क्योंकि तेज़ खाते हैं चीनी, कुछ लोग कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से उसका टेस्ट बनाएं चीनी का। तो अभी मैं इसको मज़ीद पकाऊंगी। वैसे तो गल ही हुई हैं सेवइयाँ,
और ये डिफरेंट स्टाइल की सेवइयाँ आप इस ईद पे अपनी फैमिली को ज़रूर बना के खिलाएं, आपको मज़ा आएगा। क्योंकि एक तो ये डिफरेंट है, एक आपने पहले कभी खाई नहीं होगी, इनका एक अलग ही टेस्ट है। और जो जो आपकी ये सेवइयाँ खाएगा वो आपकी सेवइयों का दीवाना हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। तो ये बहुत टेस्टी बनेंगी। सेपरेटली सेवइयाँ जो है वो रेडी हो गई हैं। ये देखिए इतनी थिकनेस इसकी रखनी है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये बाद में भी थिक होंगी। और अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स जो है ना सारे इसके अंदर डाल देंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसको सर्विंग जो हमारा बाउल है उसमें निकालते हैं। चलें जी, हमने इसको सर्विंग बाउल में डाल लिया है सेवइयों को। सेपरेटली मकरोना सेवइयाँ जो हैं वो हमने बना ली हैं। ज़रूर ट्राई करना, आपको पसंद आएंगी और डिफरेंट डिश हो जाएगी आपके लिए ईद पे, और सबको पसंद भी आएगी। अच्छा, अब मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से सबको ईद उल फितर जो है एक दफ़ा फिर मुबारक हो। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।